सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास की आपको डिस्कशन की वीडियो मिल गई होगी जिसमें हमने 21 से लेकर 27 तक के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको दिए थे। आशा है आप अपनी एंड पर ये सभी सवाल बना रहे हैं और जहाँ कहीं भी परेशानी है तो आप इस सॉल्यूशन को देखकर उसे तो अपने आप को हर एक स्टेप पर करेक्ट करते चलें। तो अगली क्लास की आप लोगों की होमवर्क है सेम टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, सेम बुक एस.सी. वर्मा, और होमवर्क आपकी रहेंगी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 28 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 36 तक। तो आप इसे बना कर रखें। अगली जो वीडियो आपको प्राप्त होगी वो 28 से लेकर 36 के प्रॉब्लम की डिस्कशन की वीडियो मिलेगी। तो ठीक है, आज हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने पहला सीखा था ड्यू टू पार्टिकल चार्ज, दूसरा सीखा था पार्टिकल चार्ज सिस्टम, तीसरा हमने नोट में लिया था पार्टिकल चार्ज की वजह से वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, और उसके बाद हमने आपको सिखाया था तीसरा में ड्यू टू चार्ज्ड आर्क, सर्कुलर आर्क की वजह से, और चौथा हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ड्यू टू ए चार्ज रिंग। आइए हम आज पांचवा देखते हैं ड्यू टू ए चार्ज डिस्क ई। इसको हटाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड डिस्क। डिस्क मतलब एक सर्कुलर प्लेट कह सकते हो, और उस प्लेट पर एक चार्ज है और सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है। चार्ज डिस्क एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल लाइन। यह है इस तरह का एक डिस्क, जैसा हमने एक सर्कुलर रिंग लिया था, तो ये रिंग नहीं हो करके अब ये डिस्क हो गया है लाइक ए सर्कुलर प्लेट, और इसी प्लेट पर चार्ज है। तो चार्ज इस प्लेट पर कैसा रहेगा? तो चार्ज इस प्लेट पर पूरे सतह में फैला रहेगा। इस तरह के चार्ज जो हैं इसके इंटायर सरफेस पर रहेंगे, और हम मान लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव भी रह सकते हैं, और हम मान लेते हैं कि इसके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म भी रह सकता है। तो हम पहले इसका एक रिजल्ट तैयार कर लेते हैं और आप सीखिए कि कैसे हम इसके रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसी को आधार बना करके अगर इसके चार्ज नॉन यूनिफॉर्म भी हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। जो तरीका हम लोग अभी फॉलो करेंगे उसको इस्तेमाल करके आप नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो ये इसका रेडियस कैपिटल आर है और ये हो गया उसका खुद का एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस डिस्क, और हमें इसी एक्सिस पर सेंटर से सपोज करो एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तरीका हम वही रखेंगे। अब देखिए ये जो डिस्क में चार्ज है इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपको इसका सिग्मा वैल्यू दे देगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा वैल्यू दे सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दिया जा सकता है इसका। या नहीं तो इसका टोटल चार्ज ही दे देगा, दैट इज क्यू, टोटल चार्ज। दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक डाटा आपको दिया रहेगा चार्ज को दर्शाने के लिए। या तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, या नहीं तो टोटल इस डिस्क में कितना चार्ज दिया रहेगा, और टोटल चार्ज अगर दिया रहे तो इसका रेडियस भी रहेगा। तो आपको इनके बीच संबंध भी सेट कर सकते हो। क्या बोल सकते हैं? तो टोटल चार्ज या सिग्मा के बारे में आप बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और इसके सरफेस एरिया हो जाएंगे पाई इंटू आर स्क्वायर, सर्कुलर है,
तो इसके टोटल चार्ज और सिग्मा के इस तरह के आप रिलेशन बता सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और हम जानते हैं कि कूलम्ब्स के लॉ लगाने हैं तो हमें डायरेक्ट तो नहीं लगेगा, यूज करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर करते हैं इस डिस्क में, जिसका हम रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर, और उस रिंग का हम थिकनेस कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल थिकनेस, दैट इज डी आर। ये इसका तो रेडियस हो गया आर, और इसका जो थिकनेस है दैट इज डी आर। और इसी के भीतर जो चार्जेस होंगे इस रिंग में, जो हमने एलिमेंट्री रिंग कंसिडर किया है, इसके चार्ज होंगे डी क्यू। डी क्यू, इस रिंग के चार्ज होंगे डी क्यू, जिसका थिकनेस है डी आर। तो इस डी क्यू का अगर हम आपसे मान पूछें कि इसका डी क्यू का मान क्या होगा, तो डी क्यू का मान क्या बोल सकते हैं, थोड़ा आप दिमाग लगाइए। तो इस डी क्यू का मान बोल सकते हैं टोटल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इनटू इसका एरिया एलिमेंट का, और यही जो शेडेड पोर्शन हम यहाँ तैयार कर रहे हैं इसी का हमको एरिया चाहिए, इसी का एरिया चाहिए। तो इसका एरिया क्या होगा, तो सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर इंटू थिकनेस दैट इज डी आर। 2 पाई आर माने छोटा आर, यही है इसका, इंटू डी आर। ये एरिया होगा इस एलिमेंट का, ये जो डैश 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 जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ना, उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। और उसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके भीतर कितने चार्ज हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब कभी कोई प्रश्न पूछता है हमसे कि सर ये कैसे इसका एरिया जो है आप बता देते हैं, तो एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप देखिए ध्यान से कि अगर हम इस रिंग को, ये जो छोटा सा रिंग आप देख रहे हो जिसकी थिकनेस डी आर है और रेडियस स्मॉल आर है, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे काट देते हैं, तो अगर हम काट कर इसको खींच कर लंबा कर दें तो इसकी टोटल लंबाई क्या होगी जरा बोलिए। अगर हम इसको यहाँ से काट दें, इस रिंग को अगर हम यहाँ से काट दें और खींच दें, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इसका जो थिकनेस दिया हुआ था डी आर, ये जो डी आर का थिकनेस है, तो ये चौड़ाई के रूप में इसका डी आर हो जाएगा। और आप गौर से देखिए तो यही हमें एरिया चाहिए था, और इस रूप में जब वो आ जाएगा तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका हम एरिया अगर बोलें और एलिमेंट्री एरिया डी ए बोलें, तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया 2 पाई आर और ब्रेथ हो गया डी आर। और इसी एरिया में यही जो एलिमेंट्री एरिया आया है उसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चार्ज हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमें पूरे डिस्क का अगर चार्ज निकालना था तो पूरे डिस्क के एरिया से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी एरिया डिस्क की, तो हमें टोटल डिस्क का चार्ज निकलेगा। और अगर हम सिर्फ इसका चार्ज निकालना चाहते हैं तो सिर्फ उसमें हम एरिया का, उसकी एरिया का अगर हम सिग्मा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका चार्ज निकल जाएगा। ये बात तो हो गया, ठीक है। तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जैसा कि हमने आपको नियम बताया था कि आप एलिमेंट कंसीडर करके एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, तो इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो नियम बताया कि 1 कूलम्ब चार्ज पे फोर्स निकालिए, तो इस रिंग की वजह से हम पहले फोर्स की बात करेंगे। और इस रिंग के जो चूंकि एलिमेंट्री रिंग है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो छोटा होगा, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यह डायरेक्शन बनेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आप मान बता सकते हैं एलिमेंट्री रिंग की वजह से, दिस ड्यू टू द एलिमेंट्री रिंग दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिंग का पिछले क्लास में हम आपको सिखा कर दिए थे। एक चार्ज रिंग की वजह से, आपको शायद याद नहीं हो, एक चार्ज रिंग है और इस रिंग की चार्ज अगर है Q, इसका रेडियस है R और सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P है
तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको निकाल कर दिया था 1/4πε0 Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। और हमने कई और बातें इसके बारे में बताई हैं, लास्ट वीडियो आप रेफर कीजिए कि किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होगा, अगर ये पॉइंट बहुत बहुत नज़दीक हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये पॉइंट बहुत बहुत दूर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस जगह पर बहुत बहुत नज़दीक जगह पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो उसका मोशन SHM होगा, उस SHM का टाइम पीरियड वगैरह हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करके बताया था। डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूरी देखें, आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो चूंकि एलिमेंट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने छोटा बोला, लेकिन है तो ये रिंग तो फॉर्मूला बस वही लगेगा। अंतर क्या होगा, तो वहां पर रिंग की हमने चार्ज Q लिया है और यहाँ पर एलिमेंट्री रिंग की चार्ज है DQ, तो हम यहाँ बोलेंगे DQ इंटू एक्स, दूरी तो वही x है, एंड डिवाइडेड बाई रूट अंडर, या रूट तो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर पे पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज रिंग। DQ का मान हमने निकाल दिया है, तो आप DQ का मान निकाल सकते हैं। हम इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की व्यवस्था मुझे हो जाएंगी 1/4πε0 हम बाहर कर लेते हैं। DQ का मान यहाँ पर से ला के रखने वाले हैं, तो इसमें जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको भी बाहर कर लें। सिग्मा बाहर कर लेंगे, 2π बाहर कर लेंगे, स्मॉल r dr वो वेरिएबल है तो वो अंदर में रहेगा, और यहाँ से जो x है वो भी बाहर हो जाएगा, तो अंदर में रह जाएगा स्मॉल r dr डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर पे पावर 3/2, दैट इज देयर। और इसका हम लिमिट लेंगे ऐसा कि पूरा डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो हम इस वेरिएशन को शो करेंगे स्मॉल r के लिए, स्मॉल r के लिए वेरिएशन शो करेंगे। तो स्मॉल r का वैल्यू हम अगर 0 ले लेंगे तो ये पूरी रिंग सिमट करके ओरिजिन पर आ जाएंगी, और स्मॉल r से हम इंटीग्रेट करके कैपिटल R तक ले जाएंगे तो पूरी रिंग जो है वो पूरे डिस्क को कवर अप करते हुए चलेगा, तो 0 से लेकर कैपिटल R तक। तो आप बस इसका अब इंटीग्रेट कर लो, यू विल गेट द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो चलिए हम इसका थोड़ा इंटीग्रेशन की प्रक्रिया आपको डिटेल कर देते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो अंदर में ये ब्रैकेट के अंदर में टर्म है मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम इसको कुछ मान लेते हैं, दैट इज टी स्क्वायर मान लेते हैं। इसमें x याद रखिएगा कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल r जो है वो वेरिएबल है। हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है तो 0, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू डी आर, राइट हैंड साइड में टी स्क्वायर का होगा 2t इंटू डी टी, 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो r dr की जगह पर आपके टर्म आ जाएंगे t dt। हम ला करके यहाँ रख देते हैं, तो ऊपर में देखिए 2π और यहाँ 4π से ये 2 से ये 4 कट जाएगा, सिग्मा ऊपर बचेगा x के साथ, नीचे में होंगे 2ε0। टर्म थोड़े छोटे हो जाए इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया है। इंटीग्रेशन के अंदर में r dr की जगह पर t dt, दैट इज देयर, डिवाइडेड बाई, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इसकी जगह पर आप टी स्क्वायर रखोगे, तो टी स्क्वायर रखोगे तो ये स्क्वायर से ये टू कट जाएगा, नीचे बचेंगे टी क्यू। ये तो हो गए, लेकिन अब आप यहाँ पर लिमिट जो है वो 0 नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो 0 है वो तो स्मॉल r के लिए है। अब इस इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल कौन हो गया है, t, तो आपको r के 0 पर कॉरस्पॉन्डिंग t के मान क्या होंगे वो रखना पड़ेगा, r के स्मॉल r के कैपिटल R वैल्यू पर कॉरस्पॉन्डिंग t के मान क्या होंगे वो ला के रखने पड़ेंगे। तो कैसे होगा, तो हम इसी इक्वेशन का सहारा लेंगे, मतलब कहने का कि एट स्मॉल r इक्वल टू 0
जब स्मॉल r का मान 0 है तब उस केस में जो है वो t का मान क्या होगा। तो यहाँ पर t के मान, r का मान 0 रख लीजिए, तो t के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे x। ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएंगे। और जब स्मॉल r की जगह कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, तो t के मान क्या होंगे, तो यहाँ से आप ला कर रख दीजिए। तो इसके मान हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यू आपको आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर ला करके पुट कर दीजिए, ये से इससे कट जाएंगे। लिमिट के मान यहाँ क्या होंगे, तो स्मॉल r के 0 वैल्यू पर t का मान हो गया है x, और स्मॉल r के कैपिटल R वैल्यू पर t के मान हो गया है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दिस मच। इसको आप कैंसिल कीजिए, तो सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होंगे, तो नीचे बचेंगे t का स्क्वायर, ऊपर जाएगा t पे पावर -2, इंटीग्रेशन कीजिए तो आ जाएगा -1/t, x से लेकर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसके लिमिट को रख देते हैं। सिग्मा x 2 एप्सिलॉन नॉट मान आ जाएंगे यहाँ पर। अगर यहाँ माइनस हो तो हम पहले नीचे वाला रख देते हैं, 1/x -1/this x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दिस मच। तो हम इस पार्ट को हटाते हैं। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें, देखते हैं क्या रिजल्ट प्राप्त होता है हमें। इस x को, ये जो x है बाहर में, उसको हम अंदर कर लेते हैं, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में हमें मान दिखने लगेंगे। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x भीतर करो तो x बाई x1 माइनस x बाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दिस इज देयर, और ये वैल्यू आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x ड्यू टू ए चार्ज्ड डिस्क। अगर आपको डिस्क की टोटल चार्ज q दिया हुआ है तो आप जो है q के टर्म में भी बोल सकते हैं। सिग्मा की जगह पर q रख दीजिएगा। कैसे रखिएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा q बटा में पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर q और नीचे पाई r स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q के टर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन निकल जाएंगे। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड के मान। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम एनालिसिस करते हैं। देखिए कि क्या क्या कुछ बातें खास हमें आती हैं। एनालिसिस, मान लिया जाए कि एट वेरी नियर टू सेंटर, वेरी नियर टू सेंटर, सेंटर के बहुत करीब, सेंटर ऑफ डिस्क। अगर हम डिस्क के बहुत करीब, ये जैसे सेंटर है तो सेंटर के बहुत करीब अगर हम बात करें, दैट इज x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। ये बातें कब लागू होंगी, जब ये जो आपका x है दैट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, ऐसा। तो इस केस में जब x बहुत बहुत छोटा है तो हम इस टर्म को, x बहुत बहुत छोटा है ना, तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, पूरा का पूरा टर्म को, अप्रोच टू 0 यू कैन से। तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कहने का कि ये सिचुएशन है कि ये आपकी डिस्क है, या समझ लो कि डिस्क बहुत बहुत बड़ा हो गया है, लाइक ए चार्ज प्लेट बन गया है, लॉन्ग चार्ज प्लेट कह लीजिए, इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज प्लेट अगर हो जाए, और आपके इस डिस्क के बहुत नज़दीक सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पूछी जा रही हो, जैसे यहाँ, और इसका सिग्मा दिया हुआ है, और ये जो है सेंटर से बहुत करीब की बात अगर पूछी जा रही है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो होगा, सतह के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन यूनिफॉर्म होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये हो जाएगा आपका लार्ज प्लेन शीट,
लार्ज चार्ज सीट कह सकते हैं इसको, लार्ज चार्ज शीट कह सकते हैं हम इसको। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू सीट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सीट एंड विल बी यूनिफॉर्म। क्योंकि आप देखिए तो यहाँ x नहीं है, x गायब हो गया है, मतलब कि इसके नज़दीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा और उसका मान σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब यहाँ देखो एक बात कि हम डायरेक्ट इसी पार्ट को पूरा जो है वो एलिमिनेट क्यों कर दिए। अगर हम जो अपनी तरीका है अगर हम उसको फॉलो करेंगे तब भी रिजल्ट आप इतना ही अचीव करोगे। जैसे मान लिया जाए x नेगलेक्ट कर दिया तो नीचे में बचेंगे r² अंडर रूट में, तो r बचा, ऊपर में x तो रहेगा, तो 1 - x/r हो गया। अब r एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर बचेंगे r - x, और r - x में फिर x को नेगलेक्ट कर दीजिए तो ऊपर फाइनली बच गया r/r बचेंगे कट के 1, और e के मान आ जाएंगे σ/2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज देयर। तो हम देख रहे थे कि जो टर्म बहुत छोटा है वो ऊपर में है और नीचे में r² बनना है, और ऊपर में बहुत बहुत छोटा है, तो इसके जो वैल्यू बनेंगे आफ्टर एंड ऑल वो बहुत बहुत छोटा बनेंगे इन कंपेरिजन टू x, और हम कंपेरिजन टू 1, और 1 के रिस्पेक्ट में हम उस पूरे टर्म को नेगलेक्ट कर दिए और मान इलेक्ट्रिक फील्ड के ले लिया σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप जैसे मैथमेटिकली अप्रोच करो रिजल्ट आपको ये आ जाएंगे। तो बहुत बहुत नज़दीक पॉइंट पर जो ये चार्ज रिंग है वो एक चार्ज शीट की तरह काम करेगा, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के मान σ/2 एप्सिलॉन नॉट आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जो नियर बाई पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होंगे और उसके वैल्यू इतना होंगे, वो दूरी पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उससे एक कंसिडरेबल दूरी पर आगे बढ़ेंगे तो x दूरी पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन कुछ इस तरह से होंगे। और अगर हम बहुत बहुत दूर चले जाते हैं, सपोज कि जो लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, तो उस केस में देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। इफ एट वेरी लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इस केस में हम कह सकते हैं x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r। और जैसा कि हमने आपको कई बार बोला है कि अगर ये x बहुत 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 ज़्यादा दूर हो जाए या इस x के कंपैरिजन में इसका रेडियस बहुत 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 छोटा हो जाए तो ये एक पार्टिकल की तरह काम करेगा, और आप पार्टिकल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं आप वहाँ लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस केस में क्या रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। अगर x बहुत बहुत बड़ा है तो यहाँ पर x² + r² क्या बनेंगे। x बहुत बड़ा है तो नीचे में इसको डायरेक्ट हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर में रिजल्ट 0 आने की व्यवस्था दिख रही है। अगर हम इस r को नेगलेक्ट कर देंगे तो नीचे में क्या बचेगा, x का स्क्वायर। रूट के अंदर में है तो x बचेगा और x कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये तो इन्फिनिटली लार्ज दूरी पर तो 0 होना ही है। बात तो वो रिजल्ट सही बता रहा है, लेकिन अगर हम इन्फिनिटली दूर की बात ना करें, थोड़ा हम नज़दीक ही रहें लेकिन कंसिडरेबली वो लार्ज दूरी पर हो, तब इस केस में देखिए हम इसका कैलकुलेशन को कुछ अलग करते हैं। σ/2 एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, 1 - ऊपर में तो x है, नीचे में हम क्या करते हैं कि रूट के अंदर में x² को हम बाहर निकाल देते हैं, तो 1 - r² + x² बचेंगे। x² रूट के बाहर x बन के आएगा और ऊपर वाले x से ये कट जाएगा। सिग्मा का मान हम यहाँ से ला के रख देते हैं, चार्ज के टर्म में हम चाहते हैं निकालना, तो सिग्मा का मान यहाँ पर ला के रख दें तो q/2 πr², तो 2 तो है ही और एक एप्सिलॉन नॉट बनेगा, πr² यहाँ से आ जाएगा।
दिस मच। और अब इधर देखिए क्या बनता है, 1 माइनस ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में टर्म है, इसके रूट के मतलब हो गया पावर 1/2, इसको हम ऊपर भेज देते हैं। तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के पावर -1/2। और चूंकि x बहुत बहुत ज़्यादा थी, ये वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो गया, तो हम यहाँ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाना चाहते हैं। तो q बाई 2πε0 इंटू आर स्क्वायर, इस -1/2 को यहाँ ले आइए यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 ये वाला 1, अब प्लस माइनस माइनस 2 नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा ये -1 -1 कट जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचे क्या, तो q बाई 2πε0 आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ऊपर में आर स्क्वायर और नीचे में 2x स्क्वायर, दैट इज देयर। तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गए और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान आया वो देखिए। तो व्हाट इज दिस, दैट इज 2 दूनी 4, 1 बाई 2 दूनी 4 4 पाई, दैट इज ε0, ऊपर में है q और नीचे में है x स्क्वायर। तो आप देखिए इस केस में जो रिजल्ट आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, याद आ रहा। अगर हम इस डिस्क को एक पार्टिकल के रूप में मान लें एट दी सेंटर और x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फॉर्मूला यही बनेगा, 1/4πε0 q बाई एक्स स्क्वायर। आई मीन इस केस में जो आपकी ये डिस्क है वो एक पार्टिकल की तरह काम करेगा और नज़दीक पॉइंट पर एक लार्ज चार्ज सीट की तरह काम करेगा, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड ये होंगे, और दूर पॉइंट पर ये एक पार्टिकल की तरह काम करेगा, और बीच के कोई पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन तो नॉन यूनिफॉर्म होंगे और इसी तरह से ये वेरी करेगा। तो आप इस तरह से इसके मान जो हैं वो बता सकते हैं। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्क। अब हम बढ़ते हैं और सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। हटाते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की दो अवस्था है। एक तो वो लाइन चार्ज की जो लंबाई है वो फिनाइट हो सकता है, और एक बहुत ही लार्ज लंबाई हो सकता है, लॉन्ग, इन्फिनिटी लॉन्ग भी आपके, लॉन्ग मतलब इन्फिनिटी लॉन्ग। तो हम यहाँ पर एक फिनाइट चार्ज रॉड की बात कर रहे हैं, E ड्यू टू फिनाइट चार्ज, फिनाइट लाइन चार्ज। लाइन चार्ज रॉड के रूप में आपको दिए जा सकते हैं, है ना, या नहीं तो धागा में चार्ज दिया जा सकता है, या वायर में चार्ज दिया जा सकता है। तो बात हम यहाँ पर फिनाइट लाइन चार्ज की कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं एट एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन का मतलब हुआ कि जो छोर है उससे कुछ खास दूरी पर जो लाइन चार्ज के छोर हैं, जैसे ये देखिए, ये आपके लाइन चार्ज हो गए, दिस इज लाइन चार्ज, और ये जो लाइन चार्ज है ये इसके छोर हो गए और इसी से कुछ खास दूरी पर, जिसको बोलेंगे एंड ऑन पोजीशन। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए ये एक चार्ज जो है लंबाई में फैला हुआ, लाइक ए रॉड, लाइक ए थ्रेड, समथिंग लाइक दिस, और इसके लैम्डा दिए हुए हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये यहाँ से x दूरी पर ये पॉइंट P है,
इस रॉड की लंबाई दी हुई है, सपोज करो L, इस रॉड की लंबाई दी हुई है L, और इसके चार्ज की जैसे भी हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया लीनियर चार्ज डेंसिटी, या नहीं तो इसके आपको टोटल चार्ज भी दिए जा सकते हैं Q। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और हमने जैसा बताया था कि जब भी चार्ज दिया हो तो हम यूनिफॉर्म मानेंगे, जब तक कि नॉन यूनिफॉर्म की बात ना किया जा रहा हो। तो हम यहाँ से Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L भी बोल सकते हैं। लैम्डा दिया हो, टोटल इस रॉड में चार्ज बोलना है, तो लैम्डा इंटू L हो गया। तो हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करेंगे। ऑफ कोर्स यूज़ करना पड़ेगा हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो क्या करें, तो यहाँ से r दूरी पर एक छोटा सा हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं, जिसकी थिकनेस कंसिडर कर लेते हैं dr, और इस जगह पर जो चार्ज हमें एलिमेंट के रूप में मिले उस चार्ज को बोलते हैं मान लिया जाए dq। तो dq जो dr लंबाई में जो चार्ज होगा dq, उसके मान कितना बोलेंगे, इसका चार्ज बोलेंगे लैम्डा इंटू dr। जो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, उसमें हम लैम्डा है, इसकी अगर लंबाई से हम लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके चार्ज निकल जाएंगे। लैम्डा क्या होता है, इकाई लंबाई में जो चार्ज का मान है, तो इकाई लंबाई में चार्ज का मान है लैम्डा, तो dr लंबाई में चार्ज का मान कितना होगा, तो लैम्डा dr। दैट इज द यूनिटी मेथड यू कैन अप्लाई। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम 1 कूलम का चार्ज रखकर इस पर फोर्स निकालेंगे। पहले इस पर फोर्स इस छोटे से एलिमेंट की वजह से होगा, और ये जो फोर्स होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और छोटा एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो छोटा होगा, DE बोलेंगे हम इसको। तो DE का मान आप बता दें, तो DE का मान क्या बोलिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ का DQ का मान, चलो हम पहले DQ लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस दैट इज r का स्क्वायर। हो गया। और इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम dq का वैल्यू को लाकर रख देते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे इसका। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq का मान क्या है, लैम्डा dr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। टोटल चार्ज के भी टर्म में बोल सकते हैं, लैम्डा की जगह पर आप q बाई l रख दीजिए तो आपको चार्ज के टर्म में रिजल्ट आ जाएंगे। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वेरिएशन के रूप में r है, तो r का वेरिएशन देना पड़ेगा हमें इस पूरे रॉड के लिए। तो इस छोर से इस छोर तक रॉड वेरी कर रहा है, तो इस एंड के लिए r का मान हम x लेंगे, और इस छोर के लिए r का मान जो है वो x प्लस l लेंगे। तो x से लेकर x प्लस l तक आपको वेरिएशन लेना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो e के मान क्या होंगे, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो भाई बाहर हो गए, और इंटीग्रेशन में क्या होंगे, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/r, x से x प्लस l तक। और e का मान आप यहाँ से बता सकते हैं, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक बार हम अगर माइनस हो तो पहले नीचे वाला रख देते हैं, और फिर x प्लस l। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या लीजिएगा, x इंटू एक्स प्लस एल, एक्स कट जाएंगे, x प्लस एल ऊपर, माइनस यहाँ x बचेंगे, x ये कट जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मान आ जाएंगे लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू एक्स प्लस एल। ये हो गए लैम्डा के टर्म में। और अगर चार्ज के टर्म में बोले तो लैम्डा की जगह q बाई एल रखिएगा, लैम्डा की जगह या लैम्डा इंटू एल की जगह सीधे q रख देते हैं, लैम्डा इंटू एल की जगह सीधे q रख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस एल तक। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के मान आ जाएंगे इस तरह से। तो ये तो हुआ एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ये आप समझ लीजिए। अब हम सिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड साइड ऑन पोजीशन पर, माने रॉड के साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई तरह की परेशानी है, क्योंकि हमने इस जगह पर पहले भी इस तरह के रॉड की वजह से फोर्स भी कैलकुलेट करने सिखाया था कूलम्ब्स लॉ में, और यहाँ भी फोर्स ही निकाल रहे हैं। एक कूलम्ब चार्ज पर जो फोर्स निकाल रहे हैं तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए हैं। तो ये दोबारा हो गया है, समझ लीजिए आपके लिए। तो हम दूसरा बात करते हैं, बी एट साइड ऑन पोजीशन। साइड ऑन पोजीशन माने साइड पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसको हटाते हैं और फिर हम ऐसा ही एक चार्ज रॉड लेते हैं, बिल्कुल यही हम चार्ज रॉड लेते हैं, परंतु अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसके बगल में कहीं कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द चार्ज रॉड, फिनाइट ही लेना है। और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दिया हुआ है, इसकी लंबाई है L दिया हुआ है, दिस इज L, देयर इज L। और हम इसके साइड में कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी साइड में आई वुड लाइक टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक जनरल कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम फिर वही प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन तो अप्लाई करना ही होगा, इसको हम हटा देते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने लिया है, ये जो पॉइंट हमने लिया है वो पॉइंट रॉड से परपेंडिकुलरली सपोज कीजिए x दूरी पर है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर हम इसको एक सिस्टम में कंसिडर करते हैं तो इस लाइन के इस साइड में जो चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई और इसके इस पार जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, क्या ये दोनों सिमेट्रिकल हुआ? माने इस लाइन के ऊपर चार्ज और इस लाइन के नीचे चार्ज बराबर है? नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब उस केस में जैसा हमने बताया था कि आपको इंटीग्रेशन प्रक्रिया में बस एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा। अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हमें दो एलिमेंट लेना होता, दो लेकर के हम काम को आसानी से कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है दो ही लेना है। दो लेने के बाद एक कंपोनेंट कट जाते हैं तो इंटीग्रेशन की मेहनत में हमें बच जाती है। और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ, अगर ये पॉइंट अगर हम ऐसा ले लेते जो कि ये जो लाइन बनता वो परपेंडिकुलर लाइक बाइसेक्टर बनता, आधा ऊपर आधा नीचे बनता, तो हम दो एलिमेंट लेकर के कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ पर नहीं बना है तो हम एक ही एलिमेंट लेंगे। मान लिया जाए यहाँ से r दूरी पर, इस पॉइंट से r दूरी ऊपर एक हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका थिकनेस है dr, और इस पॉइंट पर जो चार्ज होगा इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे dq, उसको बोलेंगे dq। और dq का मान कितना होगा? तो dq का मान हम आराम से बोल सकते हैं वही लैम्डा इंटू dr। इकाई लंबाई में चार्ज का मान लैम्डा है तो dr लंबाई में जो चार्ज होगा वही होगा लैम्डा dr। सपोज करो कि ये जो रॉड के जो दो छोर हैं, सपोज करो ये एंड है A और ये है B, और हम अगर इस A को और B को पॉइंट P से ज्वाइन कर लेते हैं और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसके जो लाइन ज्वाइनिंग है वो एंगल मान लिया जाए ये बना रहे हैं अल्फ़ा और ये बना रहे हैं बीटा। तो हमने यहाँ से r दूरी पर हमने ये एलिमेंट कंसिडर किया। अगर हम P के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट को लोकेट करें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो है थीटा एंगुलर पोजीशन पर d थीटा थिकनेस का एलिमेंट है, लाइक दिस। यहाँ से लीनियर दूरी पर हुआ और यहाँ से इस पॉइंट से देखने पर ये एंगुलर पोजीशन पर, थीटा एंगुलर पोजीशन पर d थीटा थिकनेस का ये चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया गया है।
चलो इस पॉइंट पर हम इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। 1 कूलम का चार्ज रख करके इसके कारण फोर्स लगा दें, ये उसको क्या करेगा भाई, 1 कूलम चार्ज, यहाँ के जो DQ चार्ज है, ये जो DQ चार्ज है इस जगह पर, ये उसको क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, और ये जो फोर्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, DE बोलेंगे। और अब हमें इसी का मान निकालना है, तो हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके एक कंपोनेंट इधर बनेंगे और एक कंपोनेंट नीचे बनेंगे, और इस कंपोनेंट को हम बोल रहे हैं अगर DEX, जिसके मान हो जाएंगे DE, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये होगा DE cos थीटा। और इस कंपोनेंट को हम अगर नाम दे देते हैं DEY, इसका मान होगा DE इंटू साइन थीटा। तो हमें इसी का नेट वैल्यू कैलकुलेट करना है और इसका भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए DEX की हम बात करते हैं। इसका मान है DE cos थीटा। DE का मान बताइए क्या है। DE मतलब हो गया इस छोटे चार्ज और 1 कूलम के बीच का फोर्स। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी L है, तो आप बता सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ, दैट इज लैम्डा dr, इंटू 1/दिस स्क्वायर XL स्क्वायर, ये जो दूरी है, इंटू cos थीटा, दिस मच। अब देखिए इसमें अगर हम अभी इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर में एक तो लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो चलो कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। बाकी इसके अलावा r, स्मॉल r, दैट इज अ वेरिएबल टर्म, थीटा, दैट इज अगेन ए वेरिएबल टर्म, एंड L, दिस इज L, दैट इज अगेन ए वेरिएबल टर्म। मतलब कि ये R, ये L और ये जो थीटा, जो आप अगर अभी इंटीग्रेट कर दोगे तो ये 3 वेरिएबल टर्म इसके अंदर में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और एक इंटीग्रेशन सिर्फ तभी इंटीग्रेबल होता है जब उसके अंदर में सिंगल एक वेरिएबल स्थापित रहे। तो हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करके एक को, माने बाकी 2 को 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो थीटा और L को तुम R में कन्वर्ट कर लो, या R थीटा को L में कन्वर्ट कर लो, या R और L को थीटा में कन्वर्ट कर लो। जो आसानी से हमें यहाँ पर कन्वर्सिबल हो रहा है उसको हम फॉलो करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करें, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम फिगर से आप देखिए तो आप बता सकते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर इज R बाई बेस इज x कांस्टेंट है, याद रखिएगा। तो R बराबर हो गया x इंटू tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dr बराबर x इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। x कांस्टेंट है तो dr, देखो ये जो dr टर्म है, माने r जो टर्म है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो थीटा है ही, तो dr भी थीटा में कन्वर्ट हो गया, cos थीटा में थीटा है ही। अब l को भी हम कोशिश करते हैं थीटा में कन्वर्ट कर देना। तो आप इसके लिए इस फिगर में ही जाइए और बताइए cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस माने x बाई हाइपोटेनियस इज l। तो l का मान यहाँ पर आ जाएगा x बाई cos थीटा, और x कांस्टेंट है तो l भी थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dr का मान x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इज cos थीटा, डिवाइडेड बाई l स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं x बाई cos थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज देयर। तो DEX के जो मान हमें प्राप्त हुए हैं, DEX के जो मान हमें प्राप्त हुए हैं, ये देखिए क्या होगा। तो x के स्क्वायर नहीं, एक तो x रह जाएंगे ना नीचे, x तो ऊपर में एक ही है, हाँ, cos थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और सेक स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, ये बात होगा।
और नीचे एक x जिंदा रहेगा, x के साथ कट के एक x रहेगा और x तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x एक नीचे आ गया और बाकी कट के बच गए cos थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज देयर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेरिएशन किसका लेना है? अब थीटा का लेना है। तो थीटा देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और हमको ये रॉड को इस जगह से इस जगह लेना है, मतलब कि हमें इसके पीछे आना पड़ेगा माइनस बीटा से। अगर हम कोई रॉड अगर यहीं से यहीं रहता, याद रखिएगा रॉड अगर यहीं से स्टार्ट होता तो थीटा का मान हो ले लेते 0, तो ये एलिमेंट यहाँ आ जाता और थीटा का मान वेरी करा देते 0 से लेके अल्फ़ा, तो 0, ये थीटा 0 होगा तो यहाँ आता और अल्फ़ा हो जाता तो यहाँ चला जाता। लेकिन हमें 0 से और पीछे जाना है, यहाँ पर कितना? बीटा, तो हम उसको लेंगे माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फ़ा तक। अब आप कॉस का इंटीग्रेशन बोलिए। कॉस का इंटीग्रेशन जैसा जानते हैं, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ऊपर अल्फ़ा नीचे माइनस बीटा। एक बार हम अल्फ़ा रखेंगे x, इसकी जगह पर हम अल्फ़ा रख देते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस साइन माइनस बीटा। और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा में कॉस में कोई असर नहीं होता, तो कॉस थीटा ही रहेगा ये। तो इस तरह हमें जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, अगर हम इसको हटा दें तो एक रिजल्ट के तौर पर जो हमें मान प्राप्त हो रहा है इसका Ex का, वो कितना? तो लैम्डा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम एक सिंबॉलिकली k लिख देते हैं, तो k लैम्डा डिवाइडेड बाई x और साइन अल्फ़ा, और इस माइनस को हम जैसा कि माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इस माइनस को बाहर कर ले तो प्लस साइन बीटा हो जाएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के लिए। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट आएंगे इस रॉड की वजह से मान होगा k लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। चलो हम इसके मान भी निकाल लेते हैं। पहले तो DEy का जो मान आया है दैट इज़ DE साइन थीटा, तो DE का मान वही अभी जो हमने निकाला था वही आएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ का मान यहाँ से लैम्डा इंटू DR बाई L का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इसी तरह जो मान हमने अभी यहाँ पर यूज़ किया है वो सारे रख देने हैं, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और DR का मान आप यहाँ से रख दीजिए, दैट इज़ x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये DR के मान इंटू साइन थीटा। L की जगह पर आप रख दीजिए x स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के रूप में, तो एक x से ये कट जाएगा, ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और सेक के साथ ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमें DEy के जो मान आएंगे लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नीचे में x और भी ऊपर में बच गए साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन वही करना है माइनस बीटा से लेकर प्लस बीटा तक, प्लस अल्फ़ा तक। और इस केस में जो रिजल्ट प्राप्त होंगे लैम्डा 1/4 पाई इंटीग्रेशन है यहाँ भी होगा, तो ये तो EY हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिख देते हैं x। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है अल्फ़ा से लेकर माइनस बीटा तक, ठीक है। तो जैसा कि अगर यहाँ माइनस हो तो पहले हम लिमिट नीचे वाला रखते हैं बाई x, तो हम यहाँ पर cos
माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा, दिस मच। और कॉस माइनस बीटा को, जैसे कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा, तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं और ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्राप्त हुआ है, दिस मच। तो ये दो कंपोनेंट जो आपको निकले हैं, ये आप याद रखो तो आपको कई सवाल बनाने में आसानी होगी। ये दोनों कंपोनेंट इंडिविजुअली अलग अलग आपको याद रखने चाहिए। तो चलो हमने ये दो निकाल लिया है, अब इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और फिर हम चीज़ों को और बेहतर ढंग से इसके डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम हटाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लाइन चार्ज की वजह से अभी पढ़ा है, और वो लाइन चार्ज था फिनाइट लाइन चार्ज। तो हम इस चीज़ को एनालिसिस में कुछ और इसके बारे में डेप्थ के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बातें इसमें और हमें जानकारी में होना चाहिए। सबसे पहले तो जो रिजल्ट आया है उसको हम हूबहू इसी रूप में याद रखेंगे। कैसे? जैसे ये आपकी फिनाइट रॉड है, चार्ज प्लस, और हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, और इसके साइड ऑन पोजीशन पर कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की बात हो रही है, तो सबसे पहला आप काम क्या कीजिए कि रॉड से कितनी वो परपेंडिकुलर दूरी पर है, आप उस दूरी को नाप लीजिए, और उस जो रॉड के दो छोर हैं उससे उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कर लिया, और देखिए कि किस साइड में, परपेंडिकुलर लाइन के किस साइड में जो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। अगर इस साइड में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कम है, इसके ज़्यादा है, इसके कम है, तो ये पूरा मिलकर के इधर बनाएगा, और ये थोड़ा सा मिलकर थोड़ा कमज़ोर बनाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर ही बनेगा, जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेंगे और एक इधर बन जाएंगे, EX और EY। लेकिन अगर मान लो ये पॉइंट P यहाँ होता और इस पॉइंट पर से नीचे की देखते तो ज़्यादा चार्ज की मात्रा है, ऊपर में कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ऑफ कोर्स इधर बनते, लेकिन दूसरा कंपोनेंट ऊपर बनता है। तो हम कुछ अंदाज से यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए तैयार कर सकते हैं। आपको ये बातें यहाँ से भी निकल जाएंगी, डायरेक्शन माइनस या प्लस माइनस से भी पता चल जाएगा। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसके जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों एंड के, उसको आप P से ज्वाइन कर लीजिए, और ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया उसे देखिए कि ये जो एक साइड के लाइन ज्वाइन है, एंगल बनाया अल्फ़ा और दूसरा एंगल बनाया बीटा। तो EX के जो कंपोनेंट होंगे, इस कंपोनेंट का वैल्यू होगा, माने इसके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे उसका एक कंपोनेंट है ये, दैट इज K लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, और Y कंपोनेंट के जो मान होंगे ये K लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो कंपोनेंट हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी के बीच से कहीं जाएगा, रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के मान आप कहेंगे रूट अंडर EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, और इसके एक डायरेक्शन भी आप बोलेंगे थीटा के रूप में, tan थीटा का मान हो जाएगा EY बाई EX, इस तरह से। अगर ये पॉइंट P ऐसा हो कि बिल्कुल मिडिल में हो, बिल्कुल मिडिल में हो, तब उस केस में फिनाइट रॉड के
पॉइंट P जो है वो जहाँ तहाँ नहीं है, साइड में तो है, लेकिन साथ ही साथ वो एकदम से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है उस पर हो। इफ P लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ये जो आपकी चार्ज रॉड है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट P, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप अगर इसको ज्वाइन करोगे तो चूँकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इस केस में अल्फ़ा और बीटा बराबर हो जाएगा किसके? थीटा के। तो आप देखिएगा तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने चर्चा की है, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 हो जाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा बराबर हो जाने से ये टर्म 0 हो जाएंगे। और ऊपर में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बनेगा एक्स डायरेक्शन में, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे। और कितने मान होंगे? तो के लैम्डा बाई एक्स इंटू 2 साइन थीटा, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, और साइन थीटा। साइन थीटा का मान आप यहाँ से ला करके रख भी सकते हैं, तो ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ये थीटा, साइन थीटा का मान अगर रॉड की लंबाई दी हुई है तो इसके साथ आप इसका मान बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको आ जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बनेगा। तीसरी बात अगर हम करते हैं कि इफ चार्ज रॉड इज वेरी लॉन्ग, चार्ज्ड रॉड इज वेरी लॉन्ग माने इन्फिनिटली लॉन्ग। अगर ये रॉड बहुत लंबा है, डैश 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 से हम आपको दिखाए हैं, दैट इज वेरी लॉन्ग चार्जेस, लैम्डा इसके मान दिए हुए हैं। एक बात और समझिएगा, अगर ये फिनाइट है, एक उसकी लंबाई फिक्स है, तो इस केस में ये लैम्डा दिया जा सकता है या इसके रॉड के टोटल चार्ज क्यू दिए जा सकते हैं। लेकिन जब ये इनफिनाइटली लॉन्ग है तो उस केस में टोटल चार्ज डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, तब इकाई लंबाई में कितने चार्ज हैं वही डिफाइंड होंगे, उसको हम लैम्डा कहेंगे। तो इस तरह से इसको आप बताइएगा। तो ये है दिस। तो यहाँ से अब देखिए बाइसेक्टर के, अब एकदम से ये पॉइंट जो है वो कहीं भी हो, दोनों साइड तो इन्फिनिटली लॉन्ग है, और जिसके कोई एंड जो है वो फिक्स नहीं, वो डिफाइंड पॉइंट ही नहीं है। तो इसके साइड में, रॉड के कहीं भी साइड में हम x दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इसके जो छोर होंगे, ये जो छोर एंगल बनाते थे अल्फ़ा, अब ये अल्फ़ा का मान कितना होगा? तो ये बढ़ करके हो जाएगा 90, और इधर से बीटा भी बढ़ करके हो जाएगा 90, और 90 जब होगा तभी हम बोलेंगे कि ये छोर इन्फिनिटली लॉन्ग दूरी पर चले गए हैं। कैसे 90? तो देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए रॉड है, ये पॉइंट P है, ये परपेंडिकुलर दूरी हुआ x, हम इसको ज्वाइन किए और इसको ज्वाइन किए, ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल है बीटा। हम एक साइड की बात करते हैं, अगर ये रॉड थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये अल्फ़ा बढ़ के ऐसा हो जाएगा, और बढ़ जाए तो ये अल्फ़ा बढ़ के और बढ़ जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चल जाए तो ये अल्फ़ा बढ़ते मैक्सिमम कितना तक जाएगा? 90। तो इन्फिनिटली पॉइंट की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी वो एंगल बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। तो इस केस में अल्फ़ा और बीटा जो होगा वो दोनों एंगल 90 पे बनेंगे। तो यहाँ पर y डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा जो है हम यहाँ पर बराबर कह रहे हैं, तो ये मान तो y डायरेक्शन के तो 0 हो जाएंगे। और x डायरेक्शन में कितने मान रहेंगे? तो x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका, वो हो जाएंगे k लैम्डा बाई x इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91 साइन 91, तो 2 हो जाएंगे ऊपर, तो ऊपर हो जाएंगे 2। k का मान अगर हम ला के रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर में रह जाएंगे लैम्डा
और 4 से ये 2 कट गए तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स. दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज रॉड या लाइन चार्ज. और इसी तरह से किसी भी पॉइंट पर अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह के रॉड का डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मान लिया जाए कि इसके इन्फिनिटली लॉन्ग है, लेकिन उसका एक छोर जो है वो डिफाइंड डेफिनिट पोजीशन पर है, लाइक दिस. ये है. इट इज एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी. ऑफ कोर्स ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, गोज टू इन्फिनिटी, लेकिन इसका एक छोर यहाँ पर डिफाइंड एक फिक्स पोजीशन पर है. और इससे x दूरी पर हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. क्या करें? तो इसका एक एंगल जो है वो अल्फ़ा ऊपर वाला 90 हो जाएगा और नीचे वाला जो एंगल है बीटा वो 0 हो जाएगा. और आप इसी तरह से ये दोनों कंपोनेंट निकाल लीजिए, Ex निकाल लीजिए, Ey निकाल लीजिए. Ex के मान कितना होंगे? Ex के मान हो जाएंगे, बीटा हो गया 0 तो साइन 0 0, साइन अल्फ़ा का मान 90 का मान 1, तो ऊपर में हो जाएंगे k लैम्डा डिवाइडेड बाई x. और y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में एक देखिए अल्फ़ा का मान 90 हो गया तो ये तो 0 हो गए, और बीटा का मान हो गया 0 तो ये हो गया 1, तो ये मान हो जाएंगे k लैम्डा डिवाइडेड बाई x. इसका भी मान वही हो गया. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इधर कंपोनेंट बना, एक नीचे बना, और दोनों के दोनों मान यहाँ पर बराबर ही हुए, और एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगा. और मान कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे k लैम्डा बाई x रूट 2. इस तरह से. तो चीज़ें बहुत है, आपको इसी के साथ और भी कॉम्बिनेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने दिया जा सकता है. जैसे हम एक दो एग्जांपल लेते हैं. कहता है फाइंड E at P. फाइंड E at P. पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि जो आपको दिया हुआ है वो है इन्फिनिटली लॉन्ग, बहुत लंबा, लाइक दिस. इस तरह से इस पर चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस दोनों में लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर है, प्लस प्लस इसमें भी प्लस, बोथ हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा लैम्डा बोथ हैविंग सेम. और इन्फिनिटली लॉन्ग है दोनों साइड. और एक पॉइंट पर यहाँ पर ये मान लिया जाए ओरिजिन है, और इसको हम x मान लिया जाए, इसको हम y मान लेते हैं एज ए रेफरेंस फ्रेम. तो एक पॉइंट है मान लो यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट है x, y. उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है. कैसे बताएंगे? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है. क्या करें? तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बनाएगा, ये किधर बनाएगा? तो ये किधर बनाएगा? 1 इसका नाम दे देते हैं. और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड की वजह से, दैट इज़ E1 कह ले. तो इसके मान हो जाएंगे लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाली दूरी. ये वाली दूरी क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट, दैट इज x. इसी पॉइंट पर ये जो चार्ज रॉड है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये प्लस इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा y डायरेक्शन में. और इसके कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोले E2 बोले, तो E2 का मान क्या होगा? लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाली दूरी, दैट इज y. तो इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक इस रॉड की वजह से, एक इस रॉड की वजह से. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच जाएंगे, मान हो जाएंगे रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. इस तरह से इसमें लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएंगे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएंगे.
और रूट के अंदर में 1/x² प्लस 1/y²। एंगल थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा का tan थीटा। परपेंडिकुलर हो गया E2/E1, E2 के नीचे में y और E1 के नीचे में x ऊपर चला जाएगा, नीचे में y आ जाएगा, दैट इज tan थीटा। और थीटा का मान यहाँ से tan इनवर्स XY बोल सकते हैं। दूसरा हम प्रश्न लेते हैं, इसी में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे मान लिया जाए कि एक रॉड है, वो स्क्वायर शेप में है, जिसका बस 3 पार्ट ये दिया हुआ है, एक पार्ट यहाँ पर खाली है। दिस इज, यहाँ के जो रॉड हैं वो हटा दिए गए हैं, बस ये है। लाइक दिस, यहाँ पर नहीं है, ये स्क्वायर शेप में है, साइड इसके L हैं, ये दिए हुए हैं। एकदम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पूरे रॉड की वजह से। अगर यहाँ से ज्वाइन कर देते तो ये पूरा स्क्वायर हो जाता, ये नहीं है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। पहला की वजह से देखिए तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। तीसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली उतना ही के बराबर में, क्योंकि सबका लैम्डा एक ही है, तो इधर बनेगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर बनाकर कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बनेगा, इसकी वजह से बनेगा इधर, और इसके मान कितने हो जाएंगे? तो इसके मान के लिए आप एक यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये दूरी हो जाएंगे L/2, इसको ज्वाइन कीजिए, ये होंगे अल्फ़ा, ये होंगे बीटा, और अल्फ़ा बीटा दोनों के दोनों 45 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान यहाँ पर आपको आ जाएंगे K λ/x, x की जगह होंगे L/2, sin 45 प्लस sin 45, 2 × sin 45, 45 1/√2। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन ला कर रख दीजिए, 2 को ऊपर भेज दीजिए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस विल गिव यू दी आंसर। तो इस तरह से कई सवाल आपको बना सकते हैं, बशर्ते कि वो दो रिजल्ट हैं, Ex और Ey, वो याद रखने पड़ेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो आशा है कि आप ये सारी बातें अच्छे से समझ रहे हैं, और सिर्फ वीडियो देख करके खाली समझने का प्रयास मत कीजिए, एक एक चीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए। जैसे कि क्लासरूम में बैठकर आप बोर्ड से उतारते थे, वैसे अब यहाँ पर स्क्रीन से बातों को समझते हुए अपने कॉपी में उतारते चले। हर एक एग्जाम्पल, एक एक जो यहाँ बताए जा रहे हैं, वो सबको भी लेते हुए। तो ठीक है, अगले क्लास की होमवर्क हमने आपको बता दी हैं। तो होमवर्क याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक की SC वर्मा बुक की प्रॉब्लम नंबर 28 से लेकर 35 तक आपके अगले दिन की होमवर्क है। और इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वीडियो के तौर पर आपको इस क्लास के बाद आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो उसके डिस्कशन के आने से पहले, सॉल्यूशन के वीडियो आने से पहले आप लोग अपने एंड पर उसे ज़रूर बना कर रखें, और तब जाके आपको मिलाने में आसानी होगी कि वो आपने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। सही बना तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, गलत बना तो आपको उसमें सुधार की मौका मिलेंगी। तो ये सारी बातें होंगी। तो ठीक है, थैंक यू।